हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस हनुमान जी महाराज के मंदिर में इस 5 दिवसीय भगवान राम की कथा का आयोजन समस्त ग्राम व क्षेत्र वासियों के सहयोग से संपन्न हुआ। और ये 5 दिवसीय भगवान की कथा की अंतिम वेला अपने समय से प्रारंभ होने जा रही। सभी भक्तों और सभी माताओं को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भगवान की कथा सुनने के लिए थोड़ा सा समय और निकालें। और जब हनुमान जी की कृपा फिर होगी तो यही समय फिर आएगी। और हमारा और मानव का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि किसी कार्य के लिए हम 1 बार जाएं और 2 बार जाएं, 10 बार जाएं, लेकिन वो कार्य ना हो सके तो निराश होकर बैठ जाएं। संघर्ष ही मानव का जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसका जीवन अधूरा है। ये हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम उस काम से ऊब करके और बैठ जाएं। आलसी कहायो करते हैं हमको लिखाया राम नहीं। आलसी कहायो करते हैं हमको लिखाया राम नहीं। हाथ पर हाथ धर बैठ रहे
यह कर्म वीर का काम नहीं। ये हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम किसी कार्य के लिए जाएं और वो काम ना हो सके फिर बैठ जाएं। मर्यादा को निभाने वाले पुरुषों में उत्तम श्री राम जिसी समय वन के लिए चले तो उन्होंने विचार किया कि चलो माता से मिल आए। भगवान राम माँ से मिलने के लिए जब घर गए उसी समय माता कौशल्या अपने इष्ट देवता का आवाहन कर रही थी कि कल हमारे भैया का राज अभिषेक होगा। जब भगवान राम अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने तो माँ ने कहा बेटा कुछ भोजन कर लेना तब जाना। तो भगवान राम ने कहा माता भोजन हम बाद में करेंगे और पिता ने हमको वन का राज दे दिया है। माँ का धैर्य छूट गया और कहने लगी बेटा ये क्या हो रहा था और अब क्या होने लगा। तो भगवान राम ने कहा माता एक बात है पुत्र वही बड़ा भागी होता है और माता पिता वही बड़ा भागी होता है जिसका पुत्र अपने माँ और बाप का कहना माने या उसके नाम को चलाए। वैसे तो दुनिया में हजारों पुत्र होते हैं लेकिन कहीं एक आधा पुत्र होता है जो अपने माँ बाप का नाम चला सकता है। ध्रुव ने अपने माँ बाप के लिए बहुत दिन वन में रहे। भगवान राम ने जिसी समय कहा है तो माँ ने कहा बेटा जाओ पितु मातु कहव बन जाना। जब पितु मातु कहव बन जाना तब कानन सत अवध समाना। कहा जो माँ और पिता ने दोनों कहा है तो आप वन को जा सकते हो बेटा, क्योंकि हर एक माँ का अधिकार पिता से कई गुना ज्यादा बताया जाता है। माँ का अधिकार पिता से कई गुना ज्यादा है क्योंकि पिता भगवान का तो ऋण चुक सकता है लेकिन कोई माँ से ऋण नहीं होता है। भगवान का ऋण चुक जाए लेकिन माँ का कभी ऋण नहीं चुकता है। और उन्होंने कहा बेटा जब केवल पिता आए सताता जब केवल पिता आए सताता तब बन जाओ कहत बड़ी माता।
अगर केवल पिता ने ही कहा है तो बेटा वन मत जाना। मैं कह रहा हूं क्योंकि बड़ी माँ हूं। और तब तक माँ कौशल्या की सखिया आ गई। कहा बहन तुम्हारा बेटा बन जा रहा है कि कई कौन होती है बेटा को वन भेजने वाली, क्योंकि बेटा तुम्हारा है। तो माँ कौशल्या ने कहा बहन अगर माता के कई न होती तो राम लक्ष्मण न होते। तो कहा ऐसा क्यों? कहा बेटा अगर माता के कई न होती तो हमारे राम लक्ष्मण न होते। दोष अपने ऊपर ले लिया। दुनिया दोष देती है माता के कई को, लेकिन माँ कौशल्या ने अपनी बहन के कई का दोष अपने ऊपर ले लिया। कहा मेरी बहन माँ के कई अगर न होती तो महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में मारे जाते, तो आज राम लक्ष्मण कहां से होते? कहा राम लक्ष्मण न होते। देवासुर संग्राम जब हुआ माँ के कई ने रथ का धुरा टूट गया और माँ के कई ने अपनी उंगली को लगा करके रथ को बाहर लाई। महाराज दशरथ जब देखा कि माता के कई पसीना टपक रहा है मस्तिष्क से, तो कहा क्या प्रिय तुम्हें डर लग गया है? तो कैकेयी ने कहा नहीं राजन, डर नहीं लग गया है, हम धुरा यहाँ तक पकड़ करके लाई हूँ। प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांग लो। तो कैकेयी ने कहा समय आएगी तो मांग लूंगा। वही तो वरदान कैकेयी मांगे थे, एक से राम को वनवास और दूसरे भरत को राजगद्दी। इधर भगवान राम वन को निकले। भगवान राम वन को जाने लगे, निकल गए वन को। कहते हैं कि जब किसी पर कोई आफत आती है, जब किसी पर कोई विपदा आती है, तो किसी अपने सगे और संबंधियों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। भगवान राम जब वन को गए, रास्ता चलते चले गए, कहीं नहीं रुके। उन्होंने पंचवटी में रुका। पंचवटी में 5 वृक्ष बताए जाते हैं, उसी को पंचवटी कहते हैं। भगवान राम का कोई संबंध जरूर होगा पहले से, नहीं तो रुकने के बहुत से स्थान थे। कोई संबंध जरूर होगा, क्योंकि नारी पर जब पड़त है कहूं धर्म की चोट, मायके या ससुराल की लेत रहत व ओट। और वहां पर एक विषय और आता है सत्संग का। एक विषय और है कि तमाम तन के ऑप्शन आते हैं, तमाम तन के क्वेश्चन आते हैं मानस के शंका के समाधान के लिए, लेकिन मानस का शंका ऐसे नहीं समाधान होगा। एक बार भगवान का नाम, एक बार भगवान राम का नाम लेने से जो कुछ मिलता है उसका कोई बता नहीं सकता। एक बार राम का नाम की कीमत कोई बता नहीं पाएगा। राम के नाम की क्या कीमत है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो, राधा के पिया मेरी बिगड़ी बना दो।
से अर्जी लगाई दिया मेरी बिगड़ी बना दो, राधा से पिया मेरी बिगड़ी बना दो। बन बन कितनी सुंदर बगिया लगाई, कितनी सुंदर कितनी सुंदर बगिया लगाई। हमको प्रभु जी दर्शन देना आई, अरे चरणों में मस्तक, तेरे चरणों ने में मस्तक नवाई दिया मेरी बिगड़ी बना दो, राधा से पिया मेरी बिगड़ी बना दो। बन बन में प्रभु कैया चरायो, बन बन में प्रभु बन बन में प्रभु कैया चरायो, लोट लोट दधी माखन खायो। अरे बैरिनी मुरलिया, बैरिनी मुरलिया बजाई दिया मेरी बिगड़ी बना दो, राधा से पिया मेरी बिगड़ी बना दो। कब आओगे इस दुनिया में, कब आओगे, कब आओगे इस दुनिया में। तुमको ढूंढूं गली गली में, तुमको ढूंढूं और पूनम से हमको, अरे पूनम से हमको मिलाई दिया मेरी बिगड़ी बना दो। इसी पर माँ कहती है कि जब किसी प्रकार की समस्या आए तो अपने इष्ट देवता को मत भूलो, लेकिन ये नहीं, परमात्मा सबको देखता है। परमात्मा की जरा से दृष्टि अगर हमारे ऊपर से हट जाए तो हम न जाने कहाँ चले जाएं। अगर हम एक अगरबत्ती लगा दिया, एक दिन पूजा कर दिया, तो हमसे पूछो, हमको 21 वर्ष हो गई हनुमान जी की पूजा करते करते, लेकिन नहीं, परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया, सब कुछ मेरा बना दिया, अब उसका कोई कसूर नहीं है। परमात्मा ने हमको मानव बना दिया। 21 वर्ष हो गई, एक अगरबत्ती अगर लगा देते हैं तो कहते हैं हमने परमात्मा की पूजा किया, लेकिन हमने जीता नहीं। ऐसा नहीं, ये कर्तव्य नहीं बनता हमारा आपका कि हम पीछे हट जाएं। संघर्ष ही हमारा जीवन है। एक बार राम के नाम की कीमत कोई बता नहीं पाएगा।
हमारे जैसा एक व्यक्ति था, बहुत खराब, कभी माता पिता के वचनों को नहीं माना, एक भी बात नहीं मानी, सब दिन इधर उधर घूमता रहा। एक दिन गुरुजी आ गए, जैसे हमारे और हमारे परिवार के गुरुजी अयोध्या से आते हैं, अब उनका स्वर्गवास हो गया, वैसे ही आ गए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि भैया गुरुजी, हमारा एक लड़का है, वो बहुत इधर उधर घूमा करता है, उसका सत्संग गलत हो गया, महाराज वो किसी की सुनता नहीं और किसी को मानता ही नहीं। तो कहा बुलाओ बच्चा, हम देखें। तो उसको बुलाया गया, गुरुजी ने बुलाया और कहा बेटा, हमारा एक कहना मानोगे? तो कहा काहे? तो कहने बच्चा मान जाओ। हम ना मानो। कहाँ गए रहो? काहे? तुमसे का मतलब? अब गुरुजी से उल्टा सीधा शब्द बोलने लगा, तो कुछ गुरुजी के क्रोध आ गया। कहा बेटा, एक बार राम का नाम कह दे। तो कहा नहीं कहेंगे बाबा जी। तो गुरुजी के कुछ क्रोध आ गया और उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के गिरा दिया और पकड़ करके उसका बैठ गए। कहा बेटा बोल बोल एक बार राम। कहा नहीं कहेंगे। कहा बच्चा कह दे राम। नहीं कहेंगे। बाबा कुछ जिद्दी थे। कहा बच्चा जब तक तू कहेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहा हम नहीं कहेंगे राम। बाबा ने कहा छोड़ दिया। जब उसकी जीव आत्मा गई परमात्मा के वहां, फैसला होने लगा। कहा नहीं महाराज, ये सारा जीवन बुरे कर्मों में बिताया है, इसका सब नरक है। चित्रगुप्त उसकी फाइल, उसका पन्ना खोल खोल एक एक देखने लगे। कोई सत्कर्म नहीं, कोई शुभ कर्म नहीं, सब अकर्म, सब अकर्म। एक जगह लिखा था कि हम राम नहीं कहेंगे। कहा बेटा, तो कहा एक जगह राम लिखा है और इसकी आत्मा से ये पूछो ये पहले स्वर्ग भोगेगा या नरक। लेकिन स्वर्ग ठीक ना हो, जहां पर दुख ना हो वहां पर सुख का आप अनुभव नहीं कर सकते। जो अति आतप व्याकुल होई, तर छाया सुख जाने सोई। जिसके घाम नहीं लगा, जिसके धूप नहीं लगी, वो छाया की कीमत नहीं बता पाएगा। तो कहा इसको नरक भोगना है या पहले स्वर्ग। तो उससे पूछा गया कि तुम पहले नरक भोगोगे या स्वर्ग। तो उसकी आत्मा कहती नहीं, पहले हम भोगेंगे स्वर्ग। कहा ले चलो भाई। तो कहा कितने दिन के लिए इसका स्वर्ग दे दिया जाए। तो वहां कोई ये नहीं बता पाया कि एक बार राम नाम की कीमत। तो कहा किसके पास चला जाए। कि देखो भगवान शंकर ज्यादा राम राम रटा कर, उनके पास चलो। शंकर जी के पास गए। कहा भाई देखो एक बार राम नाम की कीमत बता दो। तो कहा भैया हम नहीं बता पाएंगे। कहे तुम राम राम रटा करते हो। तो कहें हम न बता पे। तो कहें फिर लागू ही पालकी, जीव आत्मा पालकी पर बैठी है, भगवान शंकर मचे। कहीं नारद जी राम राम रटा करते हैं। नारद जी के पास चलो। नारद जी से पूछे तो कहें भैया हम हो न बता राम नाम की कीमत। कहीं तुम हो लागो। कहीं चलो ब्रह्मा जी के पास चली। ब्रह्मा जी जानते हैं। ब्रह्म लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहा प्रभु एक बार राम नाम की कीमत बता दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम सब कुछ तो जाने, लेकिन एक बार राम नाम की कीमत न बताए बेबे कि हम नहीं बता पाएंगे। कहा तुम हो लागो। सारे देवता
उस जीव आत्मा को लिए जा रहे हैं। कहा चलो भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर, वहां मालूम होगा। सब देवता जीव आत्मा को लिए जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा महाराज एक बार राम नाम की कीमत बता दो। कहा भैया अब बहु नहीं समझ में आवा, जब उन्हें इंसान का देवता जी की पालकी मच के ले जाए भगवान विष्णु के पास, उसकी कीमत बतावन को बाकी। जिसकी पालकी में देवता लग जाए उसकी कीमत बताने को बाकी रह गई? नहीं रह गई। एक बार राम नाम की कीमत। तो ये नहीं पता है किस शब्द से किसका जीवन बदल जाए, पता नहीं कौन सा शब्द आपसे हमको मिल जाए और हमसे आपको मिल जाए तो जीवन बदल जाए। जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, भाव करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो कोई मतलब नहीं। और बुढ़ापा और जवानी, बाल अवस्था और जवानी निकल जाए, सत्कर्म कुकर्म से आप बच जाओगे। जो कुछ होता है तो इसी 30 और 50 के बीच में होता है। बैरिनिया दगा दे गई जवानी, और आंखों से कम दिखाई पड़े, समझ लो अब जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा कब्जा कर लिया। कानन सुने नयन ना देखे, कानन सुने और बरसत पानी, आंखों से आंसू आ जाए, नैनों से बरसत पानी, बैरिनिया दगा दे गई जवानी। आ जाए, बालों पे सफेदी आ जाए, समझ लो नोटिस आ गई बुढ़ापे की। गिर के दांत काल पिचक गए, गिर के दांत और कानन बालन पे आई निशानी। हो जाए समझ लो बुढ़ापा की नोटिस कट गई। बालन पे आई निशानी, बैरिनिया दगा दे गई जवानी। चलने जब हम चलते हैं, चलते चलते हाथ पांव सब
कंपन लागे हाथ पांव सब, और हाथ पांव सब कंपन लागे, और चलती मनस नस पिरानी, चलती मनस नस पिरानी, बैरिन याद गाजे गई जवानी। जब चलते नस नस दर्द हो लगे, लड़का बहुरिया बोली बोलत, काजू बुढ़ौना मरू नहीं जात, रोज रोज पानी मांगत, खांस खांस सब द्वारा खराब हुए, खटिया खाए पर सब थूके पुरे दे। बोली बोलती लड़का बहुरिया बोलिया बोले, लड़का बहुरिया और एक लोटा पानी नहीं दे सकती, मांगे न पावत पानी, मांगे न पावत पानी, बैरिन याद गाजे गई जवानी। और एक दिन बुढ़ापा